हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ब्लैक मैजिक सीरीज। इसमें अपन ब्लैक बुक को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि स्टूडेंट में काफ़ी फेमस है। ये बुक रिवीजन के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये बेस्ट बुक है। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ चुके हैं तो उसके बाद मतलब मॉड्यूल आपने सॉल्व कर रखा है, जेई मेंस का और जेई एडवांस का क्वेश्चन कर रखा है, तो उसके साथ ये जो ब्लैक बुक है ये भी आपको सॉल्व करना चाहिए। मैं तो बोलूँगा रिवीजन के लिए बेस्ट बुक है, आप ज़रूर ट्राई करें, इसको सॉल्व करें। तो इस सीरीज़ में पहला अपन चैप्टर लिए हैं क्वालिटी इक्वेशन, इसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इसको जो भी आपके स्क्रीन के सामने में क्वेश्चन आए, पहले आपको खुद से ट्राई करना है, देन उसके बाद सॉल्यूशन इसका देखना है। तो चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है इस क्वालिटी इक्वेशन का, जिसमें अपने को बोला है सम ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ठीक है ना, यानी कि इस इक्वेशन से दो इक्वेशन अपने को गिवन है, इन दोनों इक्वेशन से हमें एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है और उसका सम बताना है क्या होगा। अब चलिए देखें, तो ये क्वेश्चन आपको इजी सा लगेगा, क्योंकि अगर मैं इसको a बोलूँ, 3 टू द पावर x/2 को अगर अपन a लेट करें, तो ये अगर a है तो इसको अगर मैं b लेट करूँ तो a माइनस बी किसके इक्वल है? 7 के इक्वल है। क्या ये 3 टू द पावर x जो है, जो कि आप कह सकते हो अगर ये a है तो a स्क्वायर क्या होगा? 3 टू द पावर x होगा। तो यहाँ से अपन देख पा रहे हैं ये है अपना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 77। यानी कि हमें दो इक्वेशन गिवन है और इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हमें x एंड y फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 77 बोल रहे हैं अपन। तो आपने ये आइडेंटिटी पढ़ा होगा, इसका फैक्टर जो होगा वो क्या होता है भाई? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू आप बोल सकते हो 77। ओके, अब a माइनस बी जो है वो आपका 7 के इक्वल है। अगर a माइनस बी अपन 7 रख लें तो कह सकते हैं a प्लस बी जो आएगा वो 11 के इक्वल आएगा। ये अगर 7 हो तो 77/7 जो आएगा वो 11 आएगा। तो यानी कि a प्लस बी जो है आपका वो कितना आ गया? 11 आ गया। अब अपने पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल्स टू 7, दूसरा है a प्लस बी इक्वल्स टू 11। यहाँ से अगर अपन इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा? क्या ये 2a इक्वल्स टू 18, यानी कि a इक्वल्स टू आप बोल सकते हो 9 और b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब चलिए इस वाले को देखते हैं। a इक्वल्स टू 9 और a अपना क्या है भाई? 3 टू द पावर x/2, और इसको आप लिख सकते हो 3 टू द पावर 2 लिख सकते हो, चलेगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से अपन बोल सकते हैं x/2 इक्वल्स टू 2 और ये आ गया x इक्वल्स टू 4। x का वैल्यू अपने को मिल गया है और x इक्वल्स टू कितना आया? 4 आया। अब चलिए सेकेंड अपन b के बारे में बात कर लेते हैं। तो b है अपना 2 के इक्वल और b को अपन बोल रहे हैं 2 टू द पावर y इक्वल्स टू b इक्वल्स टू आपने बोला है 2, तो 2 टू द पावर y इक्वल्स टू 2। यहाँ से y इक्वल्स टू 1 आया। अब आप बताइए क्या आपको x का वैल्यू मिला और y का वैल्यू मिला? क्या अपन इन दोनों का सम बताएंगे? तो इन दोनों का जो सम है वो 5 है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 4th ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब देखिए इस क्वेश्चन में अपने को गिवन क्या क्या है? अपने को फंक्शन गिवन है। फंक्शन जो है वो है यहाँ पे ये जो है प्रोडक्ट है, ठीक है ना। क्या दे रखा है? x माइनस ए आई इक्वल्स टू 1 to 3 प्लस क्या है? समेशन ए आई माइनस 3x। और अपने को एक और कंडीशन दे रखा है जो ए आई लेस देन ए आई प्लस 1। अगर i का वैल्यू अपन 1 रखें तो कह सकते हैं a1 लेस देन a2, और साथ ही बोल सकते हो a2 लेस देन a3। यानी कि तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन है क्या वो a1 लेस देन a2 लेस देन a3, ये कंडीशन अपने को गिवन है, ठीक है। और बोला है देन fx इक्वल्स टू 0 हैज़, यानी कि हमें जो कमेंट करना है वो क्या करना है? fx के रूट पे कमेंट करना है। तो सबसे पहले तो अपने पास जो फंक्शन है वो क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए फंक्शन के बारे में जाना जाए तो कह सकते हो जो fx इक्वल्स टू इन i इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो क्या होगा? x माइनस ए वन, देन इंटू सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होगा? x माइनस ए वन इंटू क्या हो जाएगा? x माइनस ए टू। ये जो है ये प्रोडक्ट के लिए है, देन क्या लिखोगे? x माइनस ए थ्री। ओके,
अब चलिए इस वाले पार्ट को क्या अपन लिख सकते हैं, i इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो a1 प्लस a2 प्लस a3 ऐसे आएगा। तो ये आ गया प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 माइनस 3x, ये कुछ ऐसा आया। अब ये क्वेश्चन जो है एक तरह से कह सकते हैं लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है। हमें जानना चाहिए यार a1 पे फंक्शन क्या पॉजिटिव है या निगेटिव, a2 पे क्या है फंक्शन, a3 पे क्या है फंक्शन, ठीक है ना, क्या वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है या निगेटिव दे रहा है। फिर उसके हेल्प से अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अपने को रूट्स के बारे में पता चल पाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ से अपन बात कर लेते हैं जो f ऑफ a1। अगर f ऑफ a1 रखेंगे तो ये वाला पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये आ गया 0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 माइनस 3a1 ऐसा। अब चलिए इसमें एक a1 तो गया भाई, तो आ गया a2 प्लस a3 माइनस 2a1 ऐसा। क्या इसको लिख सकते हैं a2 माइनस a1 प्लस a3 माइनस a1 ऐसा बोला जा सकता है, क्योंकि आप देख पा रहे होगे, ध्यान से देखा जाए तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ जो यार a2 इसमें सबसे ग्रेटर कौन है, a3, तो a3 माइनस a1 जो होगा क्या वो पॉजिटिव आएगा, तो यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये है आपका पॉजिटिव। अगर a2 और a1 में देखें तो a2 ग्रेटर है तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि आपका जो है f ऑफ a1 जो है ये आ गया पॉजिटिव। ध्यान से देखें। अब चलिए बात कर लेते हैं f ऑफ a2 के बारे में बात कर लेते हैं। अगर f ऑफ a2 के बारे में बात करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 और यहाँ से आएगा 0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 माइनस x के प्लेस पे अगर a2 रखोगे तो ये क्या आएगा, 3a2 ऐसा। तो तुम कह सकते हो ये आ गया अपने पास a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a2। अब इसमें अपन कुछ भी फिक्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट तो चलिए निगेटिव है, क्योंकि a2 ग्रेटर है a1 से, तो ये तो आपको निगेटिव आ जाएगा, ये निगेटिव है और ये वाला आपका पॉजिटिव है। कुछ भी अपन नहीं बोल सकते हैं क्लियरली, तो यानी कि इससे तो अपने को आइडिया नहीं मिला। अब चलिए बात कर लेते हैं एक बार किसके बारे में, f ऑफ a3 के बारे में। तो चलिए यहाँ से हमने देखा f ऑफ a3, तो अगर f ऑफ a3 है तो ये वाला पार्ट 0, देन क्या आ गया अपने पास, 0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 माइनस 3a3 ऐसा आया। अब देखिए ये अपने को मिला a1 माइनस a3, एक तो a3 गायब हो जाएगा तो 2a3 आएगा, तो एक a3 इसको दे दिए, प्लस क्या हो जाएगा, a2 माइनस a3। अब बताइए इसमें से a3 और a3 सबसे ग्रेटर है, देन a2 है, देन a1 है, तो क्या ये वाला निगेटिव हो जाएगा और ये वाला भी निगेटिव आएगा, तो निगेटिव प्लस निगेटिव अपने को क्या मिला भाई, निगेटिव मिला। तो ये भी निगेटिव है आपका और ये भी निगेटिव है आपका, तो ओवरऑल क्या आ गया, f ऑफ a3 ये आपका निगेटिव आ गया, ऐसा आ गया। हमें देखिए दो वैल्यू मिला, एक तो f ऑफ a1 अपने को पॉजिटिव मिला, f ऑफ a3 अपने को निगेटिव मिला, और इस पे अपन कुछ कह नहीं पा रहे हैं, हो सकता है निगेटिव हो और पॉजिटिव, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं इसके हेल्प से अगर अपन इस क्यूबिक का ग्राफ ड्रॉ करें, तो क्यूबिक का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये वाला है क्यूबिक। इसमें आप देख पा रहे हो लीडिंग कोएफिशिएंट जो है जो कि x³ है वो 1 है, यानी कि पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी को जाएगा और प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी को जाएगा। ओके, ये तो अपने को पता चल गया। अब चलिए a1 यहाँ है, a2 देन a3, a2 से अपने को मतलब है नहीं, तो एक तरह से कह सकते हो a2 को हटा दो, क्योंकि अपने को a2 के बारे में आइडिया ही नहीं है जो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो चलिए a1 के बारे में बात कर लें, तो a1 पे पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव ऊपर ले लेते हैं, और a3 पे जो है वो निगेटिव आया है। अब सोचिए अगर ये ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, क्योंकि क्यूबिक है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, देन क्या होगा, नीचे गया, देन ये पॉजिटिव इन्फिनिटी पे पॉजिटिव इन्फिनिटी को जाएगा।
अब आप देख पा रहे हो जो रियल एक्स एक्सिस है इसको 3 बार कट किया है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो कितना होगा भाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 आएगा। तो यानी कि इसका जो है वो कह सकते हैं एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन जो है मज़ेदार सा था और आपने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब आपके स्क्रीन के सामने ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें अपने से क्या बोला है भाई, बोला है कंप्लीट सेट ऑफ रियल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन हैज ऑल इट्स रूट्स रियल, मतलब इसका जो रूट्स है वो रियल है। अपने को किस पे कमेंट करना है, तो अपने को ए पे कमेंट करना है, चलेगा। तो चलिए यहाँ पे ए पे अगर कमेंट करना है तो मैं चाह रहा हूँ जो ए का वैल्यू ही फाइंड कर लेते हैं। क्या ए में आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो ए में अगर क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, देन ए का जो कोफिशिएंट है वो देखिए क्या आपका, क्या ये -2x² है, ये क्या आ गया -2x² आ गया। फिर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, प्लस क्या लिख सकते हो, तो x⁴ प्लस x = 0, ठीक है ना। a² देन x देन a का कोफिशिएंट आपने लिख दिया। और ये अब देखो ये a में जो है क्वाड्रेटिक बन गया, हमें क्या फाइंड करना है, a का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं भाई क्या आने वाला है। ओके, अब यहाँ से अगर d फाइंड करोगे, क्योंकि a में क्वाड्रेटिक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो d क्या होता है, b² - 4ac। तो b के प्लेस पे क्या है, ये वाला पार्ट है, तो लिख सकते हैं 2x² + 1 होल स्क्वायर -4ac, तो x⁴ प्लस x। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो ये क्या आ गया, 4x⁴ प्लस 4x² प्लस 1 -4x⁴ -4x, ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये आ गया अपने पास d किसके इक्वल, 4x² - 4x प्लस 1, और इसको आप बोल सकते हो 2x - 1 होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा आ गया। और आपको ये काफ़ी सिंपल सा दिख रहा होगा। अब यहाँ से अपन श्रीधराचार्य लगाएंगे और a तक पहुँचेंगे। तो चलिए श्रीधराचार्य लगाया जाए भाई, तो a = क्या बोल सकते हो, यहाँ से आ जाएगा -b प्लस -√d/2a, ठीक है ना, ये आएगा। अब चलिए a = आप -b के प्लेस पे क्या है, तो ये आ जाएगा 2x² + 1 प्लस माइनस √2x - 1 होल स्क्वायर 2, ऐसा आ जाएगा, चलेगा। अब यहाँ से a का वैल्यू आप क्या क्या बोल सकते हो। अब ये जो है मॉड के साथ ओपन होगा, एक बार पॉजिटिव के साथ एक बार निगेटिव के साथ, ऐसा आप बोल सकते हो, चलेगा। तो चलिए क्योंकि प्लस माइनस आगे लगा हुआ है, मॉड अगर लगाएं भी तो आप कह सकते हो मॉड को हटाने के बाद भी सेम एक्सप्रेशन दिखेगा, तो डायरेक्ट अपन 2x - 1 को ही बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जो आएगा a = आ गया 2x² + 1 प्लस माइनस 2x - 1/2, ऐसा। अब यहाँ से आप बताइए a का वैल्यू क्या बताओगे। एक तो आएगा a जो कि पॉजिटिव के साथ लिख लेते हैं, तो 2x² + 1 प्लस 2x - 1/2, और एक a क्या आएगा भाई, निगेटिव के साथ लिख लीजिए 2x² + 1 - 2x + 1/2, ऐसा आएगा। अब यहाँ से आप बताइए a का वैल्यू क्या लिखोगे, ये दोनों कैंसिल, तो क्या ये आ गया आपका x² + x / 2 है, और इसमें आप क्या लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा x² - x + 1, ठीक है। तो चलिए a का वैल्यू जो है अपने पास एक तो आ गया x² + x, और क्या है भाई, a = है x² - x + 1, ठीक है ना। हमें a के कंप्लीट सेट पे मतलब कमेंट करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। अब आप बताइए इसमें अगर a के बारे में बात करें तो a का वैल्यू क्या हो सकता है, क्या ये कर्व जो है पैराबोला अपवर्ड होगा, ये भी कर्व पैराबोला अपवर्ड होगा, तो इसका जो वैल्यू होगा वर्टेक्स पे क्या कोऑर्डिनेट होता है वर्टेक्स का, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, -d/4a,
ठीक है ना, ऐसा। और यहाँ पे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a, ऐसा है। अब चलिए यहाँ से आप इसका रेंज फाइंड कर लीजिए। इसमें देखिए डी का वैल्यू कितना आएगा, तो डी का वैल्यू बी स्क्वायर यानी कि 1 आएगा माइनस 4ac। तो इसका जो वैल्यू होगा क्या अपन बोल सकते हैं, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन 4a। तो a क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 4, ये बता सकते हो। और इसमें अगर देखें तो क्या a जो इसका d अगर देखोगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में अगर बात करें तो ये 1 माइनस क्या हो जाएगा 4, तो 1 माइनस 4 बोले तो कितना आया भाई माइनस 3। तो क्या ये माइनस डी अपॉन 4a जो है वो आपका आ जाएगा 3/4, यानी कि a आप बताओगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/4। अब ये जो अपने को दो वैल्यू मिला है, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि दोनों कंडीशन में ये वैलिड होना चाहिए। अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो अपने को जो ऑप्शन में दिख रहा है वो क्या हो जाएगा 3/4 टू इन्फिनिटी, तो ये वाला जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा, पहला वाला। ये भी क्वेश्चन अच्छा सा था, आपने सॉल्व किया होगा, ट्राई किया होगा। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने ये एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया है जो कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे है, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या बोला है, द क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी all whose roots are 3 units less than the roots of equation। ओके, बोला है जो ये जो रूट मतलब इक्वेशन है, ठीक है ना, इसका जो रूट है उसके रूट का 3 यूनिट कम जो है वो अपना रिक्वायर्ड क्यूबिक जो है उसका रूट है। ध्यान से देखिएगा, मतलब अगर अपन इसके बारे में बात करें, ये जो अपना x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 है। ओके, अगर मान के चलिए इसका रूट अल्फा है, बीटा है, गामा है, तो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक क्यूबिक जो है यानी कि वो जो fx है, ठीक है ना, तो fx इक्वल्स टू 0 का जो रूट होगा वो क्या होगा अल्फा माइनस 3, बीटा माइनस 3, गामा माइनस 3, ऐसा है। तो अब चलिए क्या मैं बता सकता हूँ जो यार अपने को इस इक्वेशन के हेल्प से ये जो है fx मिल जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट के हेल्प से, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, हमें एक ऐसा क्यूबिक चाहिए जिसका रूट ये हो। तो क्या करते थे आप, इसमें x इक्वल्स टू आप लिखोगे अल्फा माइनस 3 और अल्फा इक्वल्स टू लिख सकते हो x प्लस 3, चलेगा, क्योंकि इसका रूट अल्फा है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 12 इक्वल्स टू 0 है। अगर मैं इस अल्फा को रिप्लेस कर दूं x प्लस 3 से, ठीक है ना, अल्फा को रिप्लेस कर दिया किससे, x प्लस 3 से, क्यूब माइनस 3 x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 x प्लस 3 प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ऐसा आ गया। अब चलिए इसके बारे में बात करें, तो अब ये सिंप्लीफाई करोगे, यही तो आपका fx है, तो fx बताइए किसके इक्वल आ जाएगा, क्या a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता है, a प्लस बी का होल क्यूब पता है, तो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि आ जाएगा 27 प्लस 3a स्क्वायर बी, तो क्या हो जाएगा 9x, ठीक है ना। देन क्या आ जाएगा, आपने लिखा 3a स्क्वायर बी, फिर क्या लिखोगे, यानी कि 3b स्क्वायर a, तो यानी कि ये आ गया 27x, ऐसा आ जाएगा। अब चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं ये मिलेगा अपने को माइनस 3x स्क्वायर, देन ये 9 यानी कि माइनस 27, जब ये अपना होगा 6 यानी कि 6x और 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस 18x लिख सकते हो। देन क्या लिखोगे आप, माइनस 4x माइनस 12 प्लस 12, ये आपका fx आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए भाई, सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ना कुछ तो टर्म्स गायब हो रहा है, ये दोनों भी गायब होगा और आपको दिख रहा होगा कुछ ना कुछ
चलिए सबसे पहले fx में जो हाईएस्ट वाला है उसको देखते हैं, ये क्या आ गया, एक्स क्यूब आ गया। ओके, देन एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स देखोगे तो ये बचा है, ये बचा है, तो आप कह सकते हो +6x², ऐसा आ गया। ये 27 भी गायब हो रहा है। देन अपन x के बारे में बात करें तो x में ये दोनों मिल जाएगा तो क्या हो गया 22, और ये है अपना 27, ठीक है ना। तो यहाँ से मिलेगा अपने को +5x, ठीक है ना, बाकी सब कवर हो चुका है। तो ये अपना fx है। अगर f डैश x के बारे में बात करें, क्योंकि हमें जो है f डैश x चाहिए, तो अगर f डैश x चाहिए तो ये f डैश x देखिए तो किसके इक्वल होगा, तो आप बोल सकते हो 3x² + 12x + 5। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो यानी कि 3x² + 12x + 5, यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। तो कह सकते हो यार ये क्वेश्चन तो बहुत टफ तो नहीं था, कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट पे ये था, और उसका भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये एक बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार सा है। इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला तो अपन ग्राफ्स के हेल्प से कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अपने से पूछा क्या गया है, बोला द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ के बिलोंग्स टू आर फॉर विच द इक्वेशन विल हैव एग्जैक्टली 4 रियल रूट्स, यानी कि रियल रूट जो आना है वो कितना आना है भाई, 4 आना है। तो चलिए देखते हैं। अब ये जो है आपका है x² - 4 mod x + 3, हमने इस वाले को राइट साइड शिफ्ट कर दिया, mod k - 1, ऐसा चलेगा। अब इसका हमें 4 रियल रूट चाहिए, उसके लिए k क्या होगा। तो चलिए अपन लेफ्ट साइड वाले के ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में जो ग्राफ है वो क्या है भाई, हमने बोला लेट y = x² - 4 mod x + 3। तो इसका जो फैक्टर है वो है एक तो mod x - 3 और mod x - 1, ऐसा है। अगर इसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ तुम्हें मिलेगा कुछ ऐसा, ये है आपका y एक्सेस, ये है आपका x एक्सेस, ठीक है ना। अगर x पॉजिटिव होगा तो ये पास करेगा आपका, ये पास करने वाला है आपका 1,0 से और 3,0 से। ये ग्राफ इधर भी होगा, लेकिन अपन x को रिप्लेस करेंगे mod x से, तो निगेटिव पार्ट का ग्राफ कट हो जाएगा, और जो पॉजिटिव साइड का जो ग्राफ है उसका मिरर इमेज ले लेंगे किसके अबाउट, तो y एक्सिस के अबाउट। तो अपने को जो ये दिखने वाला है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है, ठीक है ना। ये आ गया -1,0 और ये मिला आपको -3,0। अगर अपन x 0 रखेंगे तो y का वैल्यू जो है वो मिलेगा अपने को 3, चलेगा। अब आप ग्राफ ड्रॉ करो इसका mod k - 1, यानी कि y = mod k - 1। ये क्या आना है भाई, कांस्टेंट आना है। अगर इसको चाहिए कितना सॉल्यूशन, तो इसको चाहिए 4 सॉल्यूशन। तो 4 सॉल्यूशन चाहिए तो y = कांस्टेंट का ग्राफ जो है वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि 4 बार कट करना चाहिए भाई। और आपको पता है ये जो है पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो यानी कि x एक्सिस या फिर उससे ऊपर होगा, ऐसा बोल सकते हो। तो यानी कि तुम कहना चाहोगे अगर 4 सॉल्यूशन चाहिए इसको, तो क्या कुछ ऐसा होना चाहिए, 4 बार कट करना चाहिए, 1 2 3 4, यानी कि k - mod of k - 1 का वैल्यू जो है वो 3 से कम आना चाहिए। अगर 3 पे जाएगा तो 3 सॉल्यूशन मिलेगा, और उससे ऊपर जाएगा तो 2 सॉल्यूशन मिलेगा। 4 सॉल्यूशन तभी मिल सकता है जब इसका वैल्यू जो है वो 3 से लेस हो। तो यानी कि यहाँ से जो अपने को मिलेगा तो कह सकते हैं mod of k - 1 < 3, यानी कि k - 1 < -3 और <3। तो क्या होगा, <4 <-2। तो आपका आ गया k बिलोंग्स टू -2 to 4, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, तो आपका ये पहला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, चलेगा। तो चलिए अपन ये एक मज़ेदार सा क्वेश्चन देख लिया। इसको आप दूसरे मेथड से कैसे कर सकते थे, उसके लिए सोचते हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए 4 रूट, ठीक है ना। 4 रूट कब आ सकता है, अगर x को रिप्लेस करोगे mod x से, तो आपको पता है जो यही सेम ग्राफ जो है इस साइड बनने वाला है।
यानी कि इसका रूट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव आना चाहिए तो ये वाला जो पार्ट है वो आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर रियल रूट्स के बारे में बात करेंगे तो ये पार्ट जो है आपका वो आ जाएगा लेस देन 3 के इक्वल। वहाँ से ये कंडीशन लगा के आप पहुँच सकते थे, लेकिन सबसे बढ़िया सॉल्यूशन जो है भाई वो ये वाला है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बेसिक सा है जो कि आप इजीली कर सकते हो। इससे बोला द नंबर ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग द इनक्वालिटी। सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप राइट साइड में 0 बनाओ। तो क्या लिखोगे भाई, x अपॉन एक्स प्लस 6 माइनस 1 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0, ऐसा आ गया। अब चलिए एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, क्या ये x इंटू एक्स प्लस 6 देन क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 लेस देन इक्वल्स टू 0, ऐसा मिला। अब आ गया ये x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 6 लेस देन इक्वल्स टू 0, ऐसा है। अब इंटीजर के बारे में बात करें और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या क्या मिलने वाला है। देखिए नंबर लाइन पे हमने प्लॉट कर लिया है। अब चलिए एक तो आप बोल सकते हो जो भाई -6 तो नहीं होना चाहिए, -6 नहीं होगा। देन आप क्या बताओगे, 0 भी नहीं होना चाहिए, तो 0 यहाँ पे है, उसको भी हटा दिए, गड्ढा कर दिए। देन अपन बोलेंगे -2 कहाँ पे लाई करेगा, तो -2 तो चलेगा, -2 यहाँ पे लाई करेगा, देन 3 यहाँ पे लाई करेगा। ओके, हमने सारे जो भी नंबर है उसको प्लॉट कर दिया। अब राइट साइड से प्लस माइनस अल्टरनेट चलेंगे, तो ये आ गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब बताइए क्या चाहिए आपको, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो कह सकते हो यहाँ से मिला अपने को x बिलोंग्स टू -6 to -2 पे क्लोज यूनियन 0 to 3 क्लोज, ऐसा। अब ये इंटीजर के बारे में बात कर रहा है, नंबर ऑफ इंटीजर के बारे में बात कर रहा है, तो वो इंटीजर क्या क्या हो सकता है, तो वो इंटीजर हो सकता है -5 -4 -3 -2। 0 और 3 के बीच में जो है इंटीजर आएगा 1 2 और ये 3, ऐसा। तो चलिए टोटल इंटीजर बात करें तो टोटल इंटीजर जो है वो अपना 7 आ रहा है, तो यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। तो यहाँ से ये जो है 7 इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। ये एक कह सकते हैं बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बेसिक सा है, जो आपसे सॉल्व हुआ होगा। चलिए अब आपके स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन है, बेहतरीन सा है, इसको अपन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है भाई। इसमें बोला है द प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन रियल रूट्स ऑफ 2 पॉलिनोमियल। 2 पॉलिनोमियल है, इसका जो अनकॉमन रियल रूट्स होगा उसका हमें प्रोडक्ट बताना है, चलेगा। तो सबसे पहले अपन इस क्यूबिक को देख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्यूबिक को अगर देखें तो हमें अगर रूट जानना होता है क्यूबिक का, तो कोई फिक्स मेथड तो नहीं है भाई, हमें क्या करना पड़ेगा, हीट एंड ट्रायल से रूट तक पहुंचना पड़ेगा। एक तो कह सकते हो 1 रख लिया करो, अगर सम ऑफ कोफिशिएंट अगर 0 होगा तो 1 उसका रूट है, ऐसा तो नहीं हो रहा है, -1 रख के देख लिया जाए, और एक बार 2 रख के देख लिया जाए, और एक बार -2 रख के देख लिया जाए, चलेगा। तो अगर अपन यहाँ से -2 रख के देखें तो ये आ जाएगा अपना -8, और यहाँ पे ये आ गया 4 यानी कि +16 -2 रखा है हमने, तो +2 और ये -10, और देख पा रहा है अपने को ये जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि इसका एक रूट तो हमें मिल गया है। तो अपन कह सकते हैं, अब इसका फैक्टर देखते हैं, ये क्या अपना x³ + 4x² - x - 10, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब चलिए इसका एक फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, x + 2 होगा, ठीक है ना, इसके बारे में बात करते हैं। अब चलिए ये तो पता चल गया x + 2 इसका एक फैक्टर है। अब बाकी का टर्म्स, एक तो है जो यार देसी स्टाइल में इसको डिवाइड कर लो, दूसरा है थोड़ा सा आप चालाकी दिखा सकते हो और इजीली कर सकते हो। आप बताओ यहाँ पे x³ ये है x, ये x किससे मल्टीप्लाई होगा, जो x³ बनेगा x² से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ बोल सकते हैं ये जो आएगा वो x² आएगा। अब चलिए कांस्टेंट कब बनता है, जब कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट होता है। यहाँ देखिए -10 है तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, तो -10 बनेगा, यानी कि -5 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये आ जाएगा -5। फिर बात कर लेते हैं +ax, हमें पता नहीं है x का कोफिशिएंट, तो हमने लिख दिया ax।
अब चलिए देखिए, अगर मैं कंपेयर करूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये दोनों क्या है, आइडेंटिटी है, मतलब एग्जैक्टली सेम है, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपका 4 है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है लेफ्ट साइड 4 है। अब चलिए राइट साइड में जब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर का टर्म्स बनेगा, तो आप क्या बोल सकते हो a, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर का टर्म्स बनेगा, तो यानी कि यहाँ से अपन 2 लिख सकते हैं। तो ये a इक्वल्स टू आ गया आपका 2 आ गया, तो हमें फैक्टर मिल चुका है। तो अब चलिए ये जो है आपने बता दिया, ये आ जाएगा x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ऐसा। ये तो अपना एक्स क्यूब जो है, मतलब सॉरी एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 10, इसका तो फैक्टर हमें दिख रहा है। उसमें ये दिख रहा है जो इसका जो है रूट्स आएगा वो रूट्स क्या आएगा, इरेशनल रूट्स आएगा, चलेगा, क्योंकि इसका जो d है, d क्या आ रहा है आपका, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac करें तो बी स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, माइनस 4ac यानी कि वो 20 होगा, 24 आ रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, इरेशनल रूट्स आएगा, ठीक है ना, इरेशनल रूट्स, ठीक है ना। इरेशनल रूट्स हमेशा क्या होता है, कॉन्जुगेट पेयर में आएगा, रियल तो आ रहा है, इरेशनल भी आ रहा है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं, इसमें अगर अनकॉमन बोला है तो जरूर कुछ ना कुछ कॉमन होगा, ऐसा सोच लेते हैं। तो चलिए यहाँ से इस px के बारे में सोचते हैं। तो px जो है वो है अपना x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15, ऐसा है, चलेगा। अब मुझे ना यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, यानी कि ये तो अपने को दिख रहा है, मुझे लग रहा है जो ये एक्चुअल में इसमें कॉमन टर्म आएगा, ठीक है ना, एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि हमें ये दो टर्म्स तो मिलता हुआ दिख ही रहा है और ये भी बन जाएगा इसके हेल्प से, चलेगा। तो चलिए एक बार देखते हैं। तो ये आ गया आपका, हमने बोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। अब ये बताइए जो यहाँ पे जो दूसरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा, क्या तुम बता सकते हो यार, ये x टू द पावर 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर है तो वो किससे मल्टीप्लाई होगा, जो x टू द पावर 4 बनेगा, यानी कि x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया आपका x स्क्वायर। अब चलिए कांस्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो भाई कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। तो सोचिए यहाँ पे प्लस 15 है और ये माइनस 5 है, तो माइनस 5 किससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 15 बनेगा, तो यानी कि माइनस 3 से, तो ये वाला आ गया आपका माइनस 3 आ गया। अब अपने को x के बारे में नहीं पता है तो हमने लिख दिया लैम्डा x लिख दिया, चलेगा। अब चलिए हम लोग कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, हमने बोला कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि x क्यूब इसमें जो है और इसमें जो जैसे बनेगा उससे कंपेयर करेंगे, तो डायरेक्ट भी अपन बोल सकते हैं भाई इतना लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो कह सकते हो जो लेफ्ट साइड यानी कि चलो लिख लेते हैं, लेफ्ट साइड इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में देखिए तो क्या आ रहा है भाई, 2 आ रहा है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2 है। इसमें एक्स क्यूब कब बन रहा है, तो इसमें जो एक्स क्यूब बनेगा वो बनेगा जब एक्स स्क्वायर का टर्म्स एक्स से मल्टीप्लाई हो, ठीक है, यानी कि ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो, तभी जाके एक्स क्यूब बनेगा। तो तुम बोल सकते हो यहाँ से लेम्डा प्लस 2, तो क्या लेम्डा का वैल्यू 0 आ गया, लेम्डा का वैल्यू क्या आया, 0 आ गया। तो अब तुम्हारे पास जो फैक्टर आया है यानी कि px आया है, तुम बोल सकते हो px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसमें कॉमन क्या है और अनकॉमन क्या है, अगर अपन देखें कॉमन के बारे में बात करें तो ये वाला जो पार्ट है क्या ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। तो अनकॉमन के आगे एक ये आया दूसरा ये आया, तो अनकॉमन रियल रूट्स जो होगा, तो अनकॉमन रियल रूट्स एक तो आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 2, दूसरा यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 यानी कि x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 3, ऐसा है।
अगर अपन इसके प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो कह सकते हो -√3 इंटू √3 इंटू -2, तो ये कितना आ गया भाई, तो ये आ गया 6 के इक्वल। तो यानी कि तुम्हारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये एक सिंपल सा बेसिक मैथमेटिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, आप कर सकते थे और आपने शायद किया भी होगा। चलेगा, चलिए अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो आपके स्क्रीन के सामने जो है अगला क्वेश्चन ये वाला है जो कि बहुत ही मज़ेदार है। ये अगर आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंडीशन पता होता तो उससे आप और भी इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। इसको अपन दो मेथड से करेंगे, दूसरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से आपको बताएंगे। तो ध्यान से देखिए, पहले अपन सिंपल सा मेथड जो है जो कि क्वाड्रेटिक में आपको सोचना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, इसने बोला है जो λ1 और λ2 है उस पर कंडीशन दे रखा है आर टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द एक्सप्रेशन, ये जो fx दे रखा है बोला कैन बी रिजॉल्व एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर। ओके, तो इसको अपन रिजॉल्व कर सकते हैं टू लीनियर फैक्टर के टर्म्स में। ओके, तो या तो आप x में क्वाड्रेटिक बना लो या फिर y में क्वाड्रेटिक बना लो। देखो कॉन्सेप्ट क्या यूज होने वाला है, ठीक है ना। चलिए, पहला मेथड 1 के बारे में बात कर रहे हैं अपन। मेथड 1, इसमें x में अगर क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो x² प्लस x का जो कोफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा, एक तो बोल सकते हो λy और साथ में आ जाएगा -5। अब चलिए कांस्टेंट यानी कि y को एज ए कांस्टेंट लेंगे तो ये आ गया y² -7y प्लस 6 = 0। ऐसा अगर x में ये क्वाड्रेटिक है और श्रीधराचार्य लगा है, एक्चुअल में क्या आना चाहिए, लीनियर फैक्टर आना चाहिए। ध्यान से आपको सोचना है, ये लॉजिक, ठीक है ना। तो x = आप क्या बोलोगे, -b प्लस माइनस √d/2a, ऐसा बताओगे, चलेगा। अब चलिए d फाइंड कर लेते हैं भाई, d किसके इक्वल आएगा। तो d के बारे में अगर बात करें तो b², तो आप बोल सकते हो, ध्यान से आपको देखना है, अगर d के बारे में बात करें तो d क्या आ जाएगा, b² यानी कि लैम्डा y - 5 होल स्क्वायर -4ac, तो ये y² -7y प्लस 6, ठीक है ना, ऐसा आएगा। अब यहाँ से देखिए ये आ गया λ² y² प्लस 25 - 10 λy -4y² प्लस 28y -24, ऐसा बोल सकते हो। अब ये जो y² का कोफिशिएंट है ये क्या आपका λ² -4 है। देन y का जो कोफिशिएंट है ये आपका -10 लैम्डा प्लस 28 है, ऐसा। और प्लस क्या लिख दोगे आप, 1 लिख दोगे, ऐसा आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान से सोचना है, क्या ये अपने को y में क्वाड्रेटिक है, y में क्वाड्रेटिक है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक को, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर में क्या बन सकता है, ध्यान से देखिए, क्या मैं यहाँ पे लिखता, आपको सोचना है, ज़रूरी है। ये -b के प्लेस पे क्या आ जाएगा, -λy -5 प्लस माइनस ये d के प्लेस पे क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे अपन ने d लिख दिया अपॉन 2a, तो अपन क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये लीनियर फैक्टर में तभी आ सकता है जब d आपका परफेक्ट स्क्वायर हो। लीनियर फैक्टर में कब आ सकता है, जब d आपका क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब ये एक लीनियर टर्म्स का स्क्वायर हो। और कोई भी क्वाड्रेटिक लीनियर टर्म्स का स्क्वायर कब हो सकता है, जब उसका d 0 हो। ध्यान से देखिए, एक बार आपको मैं बता रहा हूं। अब सोचिए ये जो x² प्लस 4x प्लस 4 है, क्या इसका d जो है वो 0 है, हाँ है, तभी जाके ये लीनियर फैक्टर का स्क्वायर बन पा रहा है। समझ में आया। यानी कि तुम कह सकते हो कोई सा भी क्वाड्रेटिक है ax प्लस b x प्लस c = 0, अगर रूट इसका अल्फ़ा है तो यानी कि तभी इसको आप लिख पाओगे x माइनस अल्फ़ा यानी कि स्क्वायर, यानी कि लीनियर टर्म्स का स्क्वायर। तो लीनियर टर्म्स का स्क्वायर होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो d = 0 होना चाहिए। तो अब जो अपने पास ये एक y में क्वाड्रेटिक बना है, क्या इस y में जो क्वाड्रेटिक बना है
इसका डी 0 होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। तो अब इसका डी 0 करेंगे तो हमने लिख दिया इस वाले का, अगर डी 0 करेंगे तो ये आएगा बी स्क्वायर, यानी कि आ गया -10 लेमडा प्लस 28 बी स्क्वायर -4 इंटू लेमडा स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0। ऐसा चलेगा। अब इसमें से आप ऐसा करो, गाय मतलब 2 कॉमन लेके हटा दो तो इधर से 4 कॉमन लेके हटा सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया भाई 5 लेमडा माइनस 14 होल स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0। ऐसा लिख दिया, चलेगा। अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर चलेंगे तो आप बता सकते हो, ये वाला जो पार्ट है आपका वो दिख रहा है 5 लेमडा माइनस 14 होल स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0। ऐसा। अब यहाँ से आपको लेमडा का वैल्यू बताना है, ठीक है ना। मतलब ये है लेमडा 1 आएगा और लेमडा 2 आएगा, ठीक है ना। अपने को लेमडा 1 लेमडा 2 चाहिए। तो चलिए देखते हैं भाई, ये आ गया 25 लेमडा स्क्वायर प्लस 196 और प्लस आ जाएगा माइनस आएगा 140 लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो अब चलिए आ गया 24 लेमडा स्क्वायर माइनस 140 लेमडा प्लस 200 इक्वल्स टू 0। ऐसा लिख लीजिए। अब इसमें आपको दिख रहा होगा जो यार 4 अपन जो है वो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 4 अगर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 6 लेमडा स्क्वायर और यहाँ से अपन बोल सकते हैं ये आ गया अपना 4 अपन कॉमन ले रहे हैं तो ये आ गया 35 लेमडा प्लस 50 इक्वल्स टू 0। ऐसा आ गया। अब इसके बाद इसमें आप बोल सकते हो क्या ये 6 लेमडा स्क्वायर माइनस 15 लेमडा माइनस 20 लेमडा प्लस 50 इक्वल्स टू 0। इसको अपन अगर अपन 3 लेमडा कॉमन ले लें तो क्या ये 2 लेमडा माइनस 5 और यहाँ से अगर 10 कॉमन ले लोगे तो क्या ये 2 लेमडा माइनस 5 इक्वल्स टू 0 आएगा। अब आपके पास है 3 लेमडा माइनस 10 इंटू 2 लेमडा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ऐसा है। तो लेमडा का वैल्यू आ गया अपना 10/3 और आ गया लेमडा इक्वल्स टू 5/2, ठीक है ना। इसमें जो ग्रेटर है वो है अपना लेमडा 1, ठीक है ना। ग्रेटर कौन है भाई, तो ये है 2 पॉइंट समथिंग, ये है 3 पॉइंट समथिंग। तो लेमडा 1 ये है, लेमडा 2 आपका ये है, चलेगा। अब जो आपको वैल्यू फाइंड करना है वो है 3 लेमडा 1, तो क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10/3 प्लस 2 इंटू 5/2। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 10 प्लस 5 यानी कि 15 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि इसका जो है थर्ड ऑप्शन वो करेक्ट है, चलेगा। अब चलिए, अगर ये क्वेश्चन कोई बच्चा को पता है स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट, वो इसको बहुत ही आराम से कर सकता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई भी 2 डिग्री का इक्वेशन है, अगर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो d का वैल्यू जो है वो डेल का वैल्यू 0 होता है। वो डेल क्या होता है भाई, इसके बारे में हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। तो वो जनरल इक्वेशन जो दिखता है, अपन बात कर रहे हैं मेथड 2 के बारे में। तो वो जनरल इक्वेशन आपको कुछ ऐसा दिखता है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये 2 डिग्री का इक्वेशन जो है पूरे कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। अगर ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो डेल इक्वल्स टू 0 होता है। तो डेल इक्वल्स टू 0 क्या है भाई, तो डेल इक्वल्स टू 0 जो है वो है आपका डेल जो होता है वो होता है आपका, यहाँ से लिखेंगे ABCFGH, ठीक है ना।
ए बी सी एफ जी एच, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ, यहाँ पे जी आ जाएगा और यहाँ पे एच आएगा, ठीक है ना, एफ जी एच, ये एच आ गया, ये जी आ जाएगा और ये एफ आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है और यहाँ पे देखो 2h से आप किसको कंपेयर कर सकते हो, लेमडा को, और ये आ जाएगा b, और x वाले को कंपेयर कर सकते हो 2g से, 2g इक्वल्स टू -5, देन क्या लिख दोगे 2f इक्वल्स टू 7 और c इक्वल्स टू 6। अब इन सब में वैल्यू रख दीजिए और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके डायरेक्ट आप लेमडा का वैल्यू फाइंड कर लोगे, चलेगा। तो ये सब जो कैलकुलेशन है ये बच जाता, लेकिन ये जो है आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो कब आ रहा है, कहाँ से आया है, वो भी यहीं से आया है, ठीक है ना, चलेगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, आपने इसको सॉल्व किया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है। इसने बोला जो लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को गिवन है जिसका रूट अपने को दे रखा है अल्फा बीटा दे रखा है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसका रूट जो है वो अल्फा है और बीटा है। बोला है देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन का रूट्स अपने को बताना है, चलेगा। तो चलिए देखते हैं। ये जो है अपना a x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप क्या कीजिए, इस कांस्टेंट मतलब सॉरी इससे अपन डिवाइड कर देते हैं। हमें यहाँ पे देखा यार ए बी सी, इसमें भी देखा ए बी सी, हमने चाहा जो यार इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कंपेयर करेंगे तो बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैसे बनाया ही है इसलिए ये कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए। अब सोचिए c का कोफिशिएंट हमें 1 बनाना है, ऊपर के जैसा बनाना है, तो हमने क्या किया, x माइनस 2 के होल स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, चलेगा। तो अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ से देखो a क्या ये x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा b क्या इसको x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस क्या आ जाएगा c इक्वल्स टू 0, चलेगा। अब बताइए ये अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं इसके प्लेस पे y लेट कर लूँ, ध्यान से देखिए, अगर मैं इस वाले को y बोल दूँ, आपको समझना है इसको, तो क्या लिख सकते हैं ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। आप बोलोगे जो इसका भी रूट क्या होगा, क्योंकि अगर ऊपर वाले का रूट अल्फ़ा बीटा है तो इसका भी रूट अल्फ़ा बीटा होगा, लेकिन y आपने किसको रखा है, तो y इक्वल्स टू आपने अल्फ़ा बोला है ना, और y आपका है क्या, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू अल्फ़ा है। अब यहाँ से हमें x फाइंड करना पड़ेगा। तो अब बताइए ये जो x आएगा वो क्या आ जाए, क्या बोल सकते हैं, x प्लस 1 इक्वल्स टू अल्फ़ा एक्स माइनस 2 अल्फ़ा, ऐसा। तो चलिए x कॉमन लेंगे तो क्या ये 1 माइनस अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 1, क्या ये x इक्वल्स टू बोल सकते हैं 2 अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1, यानी कि इसका जो रूट्स आएगा ये जो है इसका रूट्स क्या क्या मिलेगा अपने को, ध्यान से देखिए। यहाँ से क्या मिला अपने को 2 अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1, क्या सिमिलरली अपने को दूसरा रूट भी मिलेगा, वो क्या मिल जाएगा 2 बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1। तो बताइए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, चलेगा। मज़ेदार सा क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट पे, ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो आपके स्क्रीन पे एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आया है जिसको अपन मॉडुलस फंक्शन से रिलेट कर सकते हैं। अगर वो मॉडुलस का कॉन्सेप्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता होगा तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो चलिए देखते हैं भाई वो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है ना। सबसे पहले इस क्वेश्चन से अपन बाहर निकल के सोचेंगे। तो आप देखिए आपको गिवन क्या क्या है, जहाँ पे बोला है ए बी सी जो है वो रियल है, डिस्टिंक्ट नंबर है, सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ a माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ b माइनस 1 इक्वल्स टू मॉड a प्लस मॉड b इक्वल्स टू
मॉड ऑफ a प्लस वन प्लस मॉड ऑफ b प्लस वन, ये तीनों जो है अपना इक्वल है। ओके, अब चलिए इस क्वेश्चन से थोड़ा बाहर निकलते हैं और हमसे इसे पूछा गया है मॉड ऑफ a माइनस b का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। चलेगा, तो आप कुछ ऐसा सोचिए, अगर आपके सामने एक फंक्शन आ जाए एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस टू प्लस मॉड ऑफ x प्लस टू, ऐसा आ गया। अगर आपसे पूछा जाए चलो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ, तो क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आप बता पाओगे? x इक्वल्स टू क्या होगा 2 और x इक्वल्स टू आ जाएगा -2। क्या इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू जो है फंक्शन का वो सेम है? अगर f ऑफ 2 के बारे में बात करेंगे वो भी 4 है और f ऑफ -2 भी 4 है। अब आप इसके हेल्प से अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। चलेगा, अब चलिए इसमें हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे आ गया ये -2 और यहाँ पे आ गया ये 2 आ गया। इन दोनों पे फंक्शन का वैल्यू जो है वो क्या है आपका सेम है और फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसके बीच में -2 से 2 के बीच में ये कांस्टेंट फंक्शन है, इधर क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका y इक्वल्स टू 2x, क्योंकि पॉजिटिव के साथ ओपन होगा तो आप यहाँ पे देखोगे y इक्वल्स टू 2x आ गया और इधर आ जाएगा y इक्वल्स टू -2x, ऐसा आ गया। अब आप देखिए क्या ये -2 से 2 के बीच में ये कांस्टेंट सा फंक्शन है? हाँ है। तो तुम कह सकते हो जो यार इसके बीच में, यानी कि ध्यान से देखना है आपको, आप बोलोगे सर ये f ऑफ -2, f ऑफ -1, f ऑफ 0, f ऑफ 1, f ऑफ 2, इन सब पे वैल्यू सेम है, बिल्कुल सेम है। और तुम कह सकते हो इस -2 से 2 के बीच में जितना भी इनफाइनाइट रियल नंबर लाई कर रहा है सब पे वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। क्या हम लोग सोच सकते हैं जो यार ये कुछ इसी टाइप का फंक्शन है जहां पे कह सकते हैं 1 पे, 0 पे और -1 पे सेम वैल्यू आ रहा है? बिल्कुल बात सही है। तो हमने इसको देखा और हमने फंक्शन लेट कर लिया, बोला लेट एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस मॉड ऑफ x माइनस बी। चलेगा, ठीक है ना? अब इसको देखिए और बताइए, आपने जो फंक्शन बोला है लेट एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस मॉड ऑफ x माइनस बी। अब बताइए इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? आपका क्रिटिकल पॉइंट्स a और b है। इसमें आपने बोला क्रिटिकल पॉइंट जो आया है वो आ गया है x इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू बी, ऐसा है। क्या ये सबको क्लियर है? क्या आप देख पा रहे हो जो f ऑफ a पे वैल्यू जो है वो भी क्या आ रहा है, मॉड ऑफ a माइनस बी, और साथ ही क्या ये f ऑफ b पे भी सेम वैल्यू आ रहा है? हाँ है। तो कह सकते हैं a से b के बीच में जो भी वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट आने वाला है। अब सोचिए इसको मैं इससे कैसे रिलेट करूं, अभी आपको दिखेगा। अगर मैं x के प्लेस पे, हमने x के प्लेस पे 0 रख दिया तो क्या ये मॉड a प्लस मॉड b बन जाएगा? ऐसा होगा। अगर मैं x के प्लेस पे 1 रख दूँ तो क्या ये मॉड ऑफ a माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ b माइनस 1 हो जाएगा? अगर मैं x के प्लेस पे -1 रख दूँ तो क्या ये मॉड ऑफ a प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ b प्लस 1 हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। और इन तीनों का वैल्यू जो है इसने दे रखा है वो इक्वल है। ये क्या है भाई, f ऑफ 0 इक्वल्स टू f ऑफ 1 इक्वल्स टू f ऑफ -1। इन तीनों का वैल्यू दे रखा है वो सेम है। चलेगा? चलेगा। अब अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, ध्यान से आपको देखना है और रिलेट करना है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। क्रिटिकल पॉइंट जो है आ गया है वो आ गया आपका a और b। तो यहाँ पे कह सकते हैं, मान लीजिए इसमें से कोई छोटा कोई बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बीच में ये कांस्टेंट वैल्यू देगा, देन ये इधर ग्राफ बनेगा और ये वाला इधर आ गया। चलेगा? ये आ गया अपने पास ग्राफ। अब चलिए इसमें जो इसके बीच जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है, यानी कि f ऑफ a और f ऑफ b पे आपको पता है ये आ रहा है, बिल्कुल। इसने बताया है जो हमें मॉड a माइनस b का वैल्यू मिनिमम रखना है, बिल्कुल मिनिमम रखना है। तो अब सोचिए अगर ये मिनिमम रखना है तो एक तो कह सकते हो जो कुछ ऐसा हो जाए सर, मतलब इसी का वैल्यू -1 आ जाए
और यहाँ पे ये 1 आ जाए और ये 0 आ जाए, ऐसा हो जाए। a का वैल्यू -1, b का वैल्यू 1 और इसके बीच में 0 है। तो क्या तुम बोल सकते हो अगर a अपन -1 रख दें तो क्या ये f ऑफ -1 इक्वल्स टू f ऑफ 0 f ऑफ 1 आएगा? ऐसा आ सकता है। तो यहाँ से अब तुम बात करोगे, ध्यान से देखना आप, अब तुम बोलोगे यार ये मॉड a माइनस b, इसका वैल्यू क्या हो सकता है? इस वाले में क्या ये 1 माइनस ऑफ -1, क्या ये 2 बता सकते हो? ऐसा बता सकते हो। कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसा ही ग्राफ क्यों लूँ, मैं ये a यहाँ पे क्यों लूँ, b यहाँ पे ही क्यों लूँ, और a का वैल्यू आपने माइनस बोल दिया और b का वैल्यू आपने 1 बोल दिया। ये ग्राफ तो ऐसा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है भाई? ध्यान से आपको देखना है। क्या ये वाला ग्राफ ऐसा हो सकता है जो मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया, ठीक है ना? इस बार क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया a यहाँ पे और ये आ गया b यहाँ पे, और इसके बीच में यहाँ पे ये -1 है। ध्यान से देखिएगा, इसके बीच में मान के चलिए यहाँ पे -1 है, ये 0 है और यहाँ पे 1 है, तब भी तो ये सेटिस्फाई करेगा। f ऑफ -1, f ऑफ 1, f ऑफ 0, ये तीनों इक्वल आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए a और b का मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम यही हो सकता है जो -1 और 1 बिल्कुल एज पे हो, क्रिटिकल पॉइंट्स ही आ जाए -1 और 1, यही मिनिमम हो सकता है। अगर इधर होगा तो हम कह सकते हैं जो a माइनस बी क्या हो जाएगा इस बार? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आया जो मॉड ऑफ a माइनस बी अपना क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। तो क्या मॉड a माइनस बी का मिनिमम वैल्यू जो होगा क्या वो अपना 2 आएगा? क्योंकि अगर 2 से ग्रेटर भी हो, जैसे इसमें देखिए a यहाँ पे है b यहाँ पे है, तो अब कह सकते हो a माइनस बी जो है वो ग्रेटर देन 2 आएगा, तब भी ये चीज़ वैलिड है। -1, 0 और 1, क्योंकि इसके बीच में एक कांस्टेंट फंक्शन होने वाला है, तो चाहे -1 ले ले, 0 ले ले, 1 ले ले, सब पे वैल्यू सेम आएगा। लेकिन a माइनस बी का हमें क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो हमने सोचा जो चलो -1 और 1 जो कि बाउंड्री वाला है, इसी को अपन ए बी बोल देते हैं, चलेगा? तो इससे क्या होगा? अपने को a माइनस बी का वैल्यू जो है वो मिनिमम आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? 4th ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, चलेगा? ओके।